नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एचएसएससी भर्ती को लेकर एक नया अपडेट आया है। फिल्टर उड़ाने वाली या चौंकाने वाली खबर हम कह सकते हैं। एचएसएससी चेयरमैन साहब के चंगुल में आखिरकार ऐसे कैंडिडेट फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं। कौन ये कैंडिडेट है, पूरी खबर विस्तार से देखिएगा। कैसे इस खबर का खुलासा हुआ है और अब दोबारा ये चर्चा में क्यों आ रही है। तो साथियों, सभी विभागों को लेटर भी जारी कर दिए हैं। 7 दिन के अंदर ही कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए हैं। पूरी खबर देखने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हरियाणा का विश्वसनीय चैनल जो लगातार आप तक बेहतरीन अपडेट पहुंचाता है। चलिए साथियों, अब खबर देख लेते हैं। ये देखिए साथियों, हरियाणा में 500 कलरकों की नौकरी पर संकट गहरा गया। 2020 में कलरकों की भर्ती की गई थी। इस भर्ती में घोटाले की आशंका को देखते हुए, घोटाला नहीं से कह सकते साथियों, इसमें फर्जीवाड़ा कह सकते हैं हम। फर्जीवाड़े को देखते हुए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से या फिर यानी कि साथियों सरकार की तरफ से कहें या आयोग की तरफ से कहें, सभी विभागों को डॉक्यूमेंट्स तलब करने के निर्देश दे दिए गए हैं। यानी कि सरकार की ओर से सभी विभागों से दस्तावेजों का विवरण मांगा गया है और जांच में गड़बड़ी मिलने पर 7 दिन के अंदर हटाने के आदेश भी सरकार की ओर से दे दिए गए हैं। क्यों और कैसे पकड़ा गया है मामला, ये देखिए साथियों, विस्तार से देखना बेहद जरूरी है। 4798 कलरक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यानी कि ये बड़ी भर्ती 4798 की 2020 में हुई थी साथियों। इस भर्ती में आपको पता है, एचएससी भर्तियों में साथियों मुद्दे तो काफ़ी पहले से भी उठते आए हैं, लेकिन इसको लेकर भी हम जल्द ही कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं कि आखिरकार अब जो माहौल ऐसा क्यों क्रिएट किया जा रहा है। यानी कि साथियों अब इन कैंडिडेटों का मामला है वो क्यों उठा है, वो देखिए। 21 मई से 6 जून तक 24,097 कैंडिडेटों को डीवी के लिए बुलाया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ज्वाइनिंग के बाद कैसा डीवी। तो साथियों, ज्वाइनिंग के बाद कोर्ट केस चला हुआ था और 2-3 आंसर चेंज हुए थे। यानी कि जो 2-3 क्वेश्चनों के आंसर हैं वो बदले गए, जिससे रिजल्ट भी बदला गया। अब रिजल्ट में बदलाव आया तो फाइनल रिजल्ट में भी बदलाव आएगा। एचएससी ने रिवाइज रिजल्ट जारी किया। तो साथियों, रिवाइज रिजल्ट जारी करने से पहले जब कैंडिडेटों को डीवी के लिए बुलाया गया, तो आपको पता है जब से एचएससी चेयरमैन की कुर्सी भोपाल सिंह जी खत्री ने संभाली है, तब से यह बड़ा बदलाव आया है कि जब भी डीवी होता है तो उसमें कई प्रकार के बायोमेट्रिक प्रोसेस अपनाए जाते हैं और विशेषकर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की तो इतनी पाबंदी है कि कोई फर्जी कैंडिडेट उस चंगुल से निकल ही नहीं सकता। अब उस चंगुल के डर से कहें या क्या कारण था, 900 अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। यानी कि कैंडिडेट तो 10,929 नहीं पहुंचे डीवी करवाने, लेकिन 10,929 में से 900 कैंडिडेट ऐसे थे जो ज्वाइनिंग कर चुके थे और वो गैर हाजिर थे। यानी कि साथियों, जो कैंडिडेट ज्वाइनिंग कर चुका है और वो डीवी करवाने के लिए क्यों नहीं आया, इसके पीछे का कारण जानने के लिए तब से ही इनके ऊपर शंका गहरा गई थी। अब 2022 में रिवाइज रिजल्ट के आदेश दिए गए थे। तो साथियों अभी इनके ऊपर कोर्ट केस तो चला हुआ था, लेकिन अब एचएससी की तरफ से कहें या फिर सरकार की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं। इस भर्ती में जो अभ्यर्थियों ने झूठे दस्तावेजों के आधार पर सामाजिक आर्थिक आधार के अंक हासिल किए थे, उनके फर्जीवाड़े से पकड़े जाने के डर से अधिकतर अभ्यर्थी ने जांच से दूरी बनाई, यानी कि डीवी के समय नहीं आए। लेकिन अगर वो कैंडिडेट अभी भी ज्वाइनिंग किए हुए हैं या उनका जो कार्य है वो सुचारू रूप से जारी है, तो साथियों उनके लिए ये न्यूज़ बेहद ही बैड न्यूज़ हम कह सकते हैं। उनका अब जो कार्रवाई उनके ऊपर बैठनी ज़रूरी ही समझ सकते हैं आप, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर अगर किसी ने फर्जी लिए हैं या फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं या क्या कारण रहा है, उनके सभी डॉक्यूमेंट्स को अब दोबारा से जांच के आदेश दे दिए गए साथियों। और इस जांच के बाद ही खुलासा होगा। अगर किसी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स सही नहीं पाए जाते हैं तो उसको 7 दिन के अंदर निकाले जाने की भी बातें सामने आ रही हैं।
अगर ऐसा होता है तो साथियों होना भी चाहिए। अगर जो कैंडिडेट गलत तरीके से लगा है, गलत तरीके से नौकरी पाने वाला कभी भी पूरी नौकरी नहीं कर सकता, कभी ना कभी वो चंगुल में जरूर फंसेगा। अब इस भर्ती का तो दोबारा डीवी हो गया है, इसलिए ये कैंडिडेट पकड़ में आ गए। वरना आपको भी पता है पहले जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर वालों की किस तरह से जांच होती थी। इसीलिए साथियों चेयरमैन साहब के ऊपर बार बार जो विपक्ष की भी नजरें गड़ी हुई है, क्योंकि इनकी तरफ से जो जो फैसले बड़े लिए गए हैं वो फैसले भी चौंकाने वाले ही रहते हैं। हालांकि हम मान रहे हैं कि सीईटी में कुछ कमियां रही हैं, जिस कारण से युवाओं में निराशा है, और जल्दी देखना ये निराशा भी दूर होगी। जैसा कि सुनने में आ रहा है एचएससी इसमें भी बड़ा उलटफेर करने वाला है, लेकिन 7 दिन के अंदर हटाने के आदेश सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए हैं अगर जांच में गड़बड़ी पाई जाती है तो। आपकी इस कलरक भर्ती के बारे में क्या राय है, और किसी भर्ती के बारे में भी अगर सोशियो इकोनॉमिक फर्जीवाड़े की आपकी राय है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इतना ज़रूर है साथियों कि चेयरमैन भोपाल सिंह जी खत्री ने जब से कुर्सी संभाली है उसके बाद से सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के फर्जी नंबर किसी भी तरीके से नहीं मिले हैं। सीटर गैंग का भी खात्मा किया है, यानी कि बहुत कुछ बदला है तब से और अब में। लेकिन सीईटी के जो युवाओं में निराशा, नेगेटिविटी है या जो कमियां रही हैं उसके कारण से माहौल उलट हो गया है। अब वो आपके ऊपर है, लेकिन ये खबर जो आई थी साथियों वो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। जो न्यूज़ है वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे ऐसे ही, और बेहतरीन अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।